उस समय हमारे जवानों की जान बच जाती यदि उनको सीआरपीएफ के जवानों को एयरक्राफ्ट अवेलेबल करा दिए जाते। तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट अवेलेबल कराए? क्यों उनके गृह मंत्रालय ने इतनी बड़ी चूक करी? अडानी वाले मुद्दे पे चुप्पी है, ये वाले मुद्दे पे चुप्पी है। कहीं सरकार झूठ और हिंदुत्व के फेक एजेंडे पे तो नहीं बनी है। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का सत्य ने राजनीति में बवाल मचा दिया है और सत्य इतना कड़वा कि सेना को आज और जो है एयर स्ट्राइक मांगने की मांग होती है। जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ उसको लेकर के सत्यपाल मलिक का सत्य आया है और आप सभी ने सुना कि किस तरीके से सरकार की लापरवाही सामने है। उसको लेकर कर यहाँ पर आईवाईसी का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं सत्यपाल मलिक पुलवामा में जो ये मानिए तरीके से देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मोदी जी का बनाया है। मोदी जी तुम अभी चुप रहो, यानी जिस तरह के सत्यपाल जी ने अपने बयान में बताया कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट मांगा गया था सेना द्वारा और उसको लेकर के जब बताया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को कि कहां पर सरकार की चूक रही, कहां पर सरकार की लापरवाही रही, उस पे जवाब में दिया गया कि अभी तुम चुप रहो। यानी सीधा सीधा 2019 के चुनाव को लेकर के शायद ऐसा कुछ उनको आदेश दिया गया था। बिल्कुल, जैसा कि आप सबको पता ही है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल जी ने अभी खुलासा करा है नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। तो आज भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पे उतरकर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी, तुमने चुप होने को उस समय सत्यपाल मलिक जी को क्यों कहा? सत्यपाल मलिक जी के द्वारा जो बोला गया है वो मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा। उस समय हमारे जवानों की जान बच जाती यदि उनको सीआरपीएफ के जवानों को एयरक्राफ्ट अवेलेबल करा दिए जाते। तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट अवेलेबल कराए? क्यों उनके गृह मंत्रालय ने इतनी बड़ी चूक करी? और ऐसा क्या था जो मोदी जी ने अपने कौन से दोस्तों को बचाना चाह रहे थे, जिनकी वजह से हमारे देश के जवानों की शहादत हुई, उनकी वजह से हमारे देश के जवान शहीद हुए, उनकी वजह से हमारे देश के जवानों की मौत हुई? ऐसे कौन से दोस्तों को वो छुपाना चाह रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नर कहती है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जब सेना को एयर स्ट्राइक देने की बात होती है तो देखिए सरकार कहती है चुप रहो। लगता है दिखाया कुछ और जाता है, बताया तो। बिल्कुल, अपने लिए तो एयरक्राफ्ट कितना महंगा मंगाया मोदी जी ने, आलीशान 5 स्टार में एयरक्राफ्ट मंगाया। और देश हित की बात करने वाले 24 घंटे में से 18 घंटे देश के लिए दिन रात जागकर देश की सेवा करने वाला झूठा नरेंद्र मोदी देश के चंद जवानों को 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे पाया। बात करता है वो इकोनॉमी की। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। क्या मंशा लग रही है जिस तरीके से एयरक्राफ्ट मांगा, एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया होगा? बिल्कुल नहीं दिया गया। जब उनको उनकी इंटेलिजेंस द्वारा ये मैसेज प्राप्त था, ये सूचना प्राप्त थी कि 300 किलो आरडीएक्स सड़कों पर घूम रहा है और कॉन्वॉय जो एलिवेटेड यानी कि कनेक्टेड रोड थे उन रोडों पर कोई प्रशासन द्वारा कोई घेराबंदी नहीं की गई, तो इसकी क्या मंशा है? इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों करा गया? ये सूची समझी शायद 2019 से ही कह रही है जांच होनी चाहिए पुलवामा अटैक का, लेकिन तब से लेकर अब तक जांच नहीं और अब इतना बड़ा खुलासा। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा से इनकी गलत नीतियों के खिलाफ खड़ी हुई है और आवाज उठाती रही है और हमेशा इनको कटघरे में खड़ा करती रही है, पर ये गुमराह करते आ रहे हैं। जैसे कि आज देखेंगे देश के अंदर हमारे नेता को बोलने नहीं दिया जाता, उसके बाद कूटनीति के चलते इतनी गंदी राजनीति ये लोग करते हैं कि उसको डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इनके खुद के सांसद इतने गलत बयान देते हैं, क्या इन्होंने कभी उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगाया? भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी प्रधानमंत्री जी उठाते हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार पे भी उनका खुलासा हुआ है। देखिए, भ्रष्टाचार पे खुद हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को जैसे कि पता है, नरेंद्र मोदी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2014 में जो व्यक्ति यानी कि अडानी, इनका परम मित्र मोडानी 609 नंबर पर था, वो आज दूसरे नंबर पर विश्व के अंदर है। ऐसी कौन सी तरक्की उसने करवा दी? ऐसा कौन सा हाथ उसके पीछे है जो इतना पैसा वो कमा कर बैठ गया? सत्यपाल जी ने भी खुलासा किया है कि देखिए सरकार सीरियस नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर और कहीं ना कहीं सरकार पीछे से जो है बैकअप देती है भ्रष्टाचार। बिल्कुल देती है। सत्यपाल जी के माध्यम से जो हमें पता लगा है, उनका मंत्री खुद जाकर वहां पर उनसे डील करने गया था, 300 करोड़ का ऑफर देकर आया। बड़ी शर्मनाक, निंदनीय बात है, निंदा करते हैं हम इसकी। करते हैं इनकी और तमाम देखिए आप यहाँ पे कार्यकर्ता आपको मौजूद होंगे। सर कैसे कहेंगे जो सत्ताधारी लोग छोटी छोटी सभाओं पे जो हेलीकॉप्टर में जाते हैं उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाता है? देखिए,
नेताओं के लिए फुल सिक्योरिटी होती है, चुनाव में फुल सिक्योरिटी होती है। इन फुल सिक्योरिटियों के बीच में काम होता है और कहीं ना कहीं अगर आज राज्यपाल जी ने सवाल उठाए हैं तो उन राज्यपाल को ये बात समझनी होगी, कहनी होगी, माननी होगी और कहीं ना कहीं इस चीजों को ध्यान देना होगा कि आज जो देश में हो रहा है वो चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय में हम लोग काम कर लेंगे। पहले क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने राज्यपाल आज क्यों विश्वास हो रहा है? क्यों विश्वास किया जाए? ये बात राज्यपाल विश्वास करने वाली बात नहीं है, जांच का विषय है। अगर जांच राज्यपाल कहने पे जांच हो जाए, प्रधानमंत्री साहब खुद ही बच जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अडानी वाले मुद्दे पे चुप्पी है, ये वाले मुद्दे पे चुप्पी है। कहीं सरकार झूठ और हिंदुत्व के फेक एजेंडे पे तो नहीं बनी है, कहीं हिंदुओं को सोचा ज्यादा तो नहीं किया जा रहा है। इस सब पर विचार किया जाएगा। क्या 2019 को देखते हुए उस समय चुप्पी साधी गई थी क्योंकि चुनाव थे और चुनाव में उसका ये पूरी साजिश अभी जांच का विषय है। लेकिन राज्यपाल की सिक्योरिटी विड्रॉल कर लेना, वो राज्यपाल कश्मीर के हैं और कश्मीर का राज्यपाल होम मिनिस्ट्री के बराबर माना जाता है, गृह मंत्री के बराबर माना जाता है। इस वक्त उनकी जान को खतरा है, पहले तो उनकी जान बचाई जाए। उत्तर प्रदेश का तांडव हम देखने के बाद कह सकते हैं कि कोई भी सेफ नहीं है। उनकी जान बचाई जाए और उनको सुरक्षा दी जाए, चाहे राज्य स्तर पे कांग्रेस की सरकार दे, चाहे कहीं भी कोई सरकार दे, उनको राज्य स्तरीय सुरक्षा दी जाए। राष्ट्रवादी सरकार पे आप इल्जाम लगा रहे हैं जो देश के लिए काम करती है। हाँ, 80 करोड़ लोगों को फ्री खिलाना देश के लिए काम है, माफिया को माफिया से मरवाना ये देश के लिए काम है, संविधान खत्म कर देना देश के लिए काम है, गुंडाई करवा लेना देश के लिए काम है। तुम भी देश के लिए काम कर रहे हो, दलाली कर रहे हो ना देश की, मोदी से के साथ मिलके। मोदी जी जो है देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप हमें एक काम बताओ जो इनका हुआ है, पुलवामा हमले में जो सर्जिकल स्ट्राइक भी जो थी इसी सरकार ने की थी। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पुलवामा हमला हुआ था, हमने 42 लोग खोए थे। आप बताइए, जिस तरह चुनाव जीतने के लिए इस तरह की रणनीतियां, क्योंकि 19 में इनकी स्थिति खराब थी, तो आने वाले समय में एक चीज मान लीजिए कि ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त होगी और इस सरकार की अगर परतें खोलना शुरू करे तो मेरे पास इतने सबूत हैं कि 44 बार मैं पीएम को जेल भेज सकता हूं और 26 बार लगातार कहते हैं कि सेना के लिए न्यौछावर है। जब सेना ऐसी मदद मांगती है उसकी और उसका, आप एक सेना के जवान से मिलिए, एक सांसद को 32,000 टिकट मिलता है, 1.5 लाख कॉल मिलते हैं, उनका पूरा पेंशन मिलता है, पर हमारे जवानों को फ्री टिकट नहीं मिलता, फोन का पैसा फ्री नहीं मिलता, वो अपने पैसे से कॉल करते हैं। देश के जवानों का खाना भी आपने देखा है, एक सेना के सेनानी ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था सपा से, याद करिए। सभी पीड़ित हैं। हम देश के न्यायाधीश से अनुरोध करेंगे, देश के चीफ जस्टिस से अनुरोध करेंगे कि भैया अब आप उतरिए, न्यायपालिका क्या मतलब होता है इन भाजपाइयों को समझाइए। धन्यवाद। देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है, ये तो जांच करवा ले मोदी, तब मालूम चल जाएगा। और कोर्ट अगर सही तरह से जांच कर ले तो ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जेल जाएंगे। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अपने ही तरीके से यहाँ पर सरकार के खिलाफ रोष भर रहे थे और कह रहे हैं, देखिए सरकार की लापरवाही कहीं ना कहीं 2019 में आई है और ये जांच का विषय, इस पे पूरी जांच बैठनी चाहिए। 2019 से लगातार कांग्रेस यही बात कहती आई है कि पुलवामा अटैक की जांच होनी चाहिए।